अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो डेली लाइफ में हमें अगर हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें, रेस्पिरेशन देखें या बर्निंग का प्रोसेस देखें, तो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन की एग्जांपलें हैं। तो सबसे पहले अगर हम केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद नई सब्सटेंसेस बनती हैं। तो उसको बेसिकली हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जिस तरह बर्निंग का प्रोसेस है, बर्निंग जिस तरह आप लोगों को एक ये राइट साइड पे नीचे चूल्हा नज़र आ रहा है जिसमें मीथेन गैस जो है वो बेसिकली रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये बेसिकली ये स्टार्टिंग मटेरियल जो है हमारे पास होता है वो रिएक्टेंट होता है, जो कि एरो के लेफ्ट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। CH4 बेसिकली मीथेन और O2 बेसिकली ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट हमें बन रहा है राइट साइड पे वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो बिल्कुल नई चीज़ें बन रही है। रिएक्शन में देखें तो रिएक्टेंट हमारे पास देखें मीथेन है और ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्ट करने के बाद बिल्कुल डिफरेंट नई चीज़ें मिल रही हैं। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें चीज़ें रिएक्ट करती हैं और नई चीज़ें बनती हैं, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगर इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो जो एरो के लेफ़्ट साइड पे है उसको रिएक्टेंट का नाम देते हैं और एरो के जो राइट साइड पे है जिस तरह टेल है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फर्दर अगर हम इसको देखें तो सबसे पहला जो इसमें एप्लीकेशन आ जाता है तो कुकिंग बाय बर्निंग फूल मीन्स के जो हम कुकिंग करते हैं घरों में उसके लिए हम बर्निंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। और बर्निंग किस के थ्रू होती है? गैस के थ्रू, और उस गैस का क्या नाम है? मीथेन गैस। ठीक है, जो कि CH4 गैस है। और दूसरा यहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल अब क्या है? जो फ्यूल है जिस तरह पेट्रोल, डीजल, ये बर्निंग ऑफ फ्यूल होती है और ये किन में यूज़ होती हैं? बेसिकली व्हीकल किसको कहते हैं? जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, जिस तरह डिफरेंट बसेस वगैरह होगी या कारें वगैरह होगी, तो उसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल होती है और उस फ्यूल को एज एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं और जिससे गाड़ियाँ रन करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेली लाइफ में दूसरा एप्लीकेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का। पहला कुकिंग के लिए जो कि बर्निंग ऑफ फ्यूल होती है, उसमें मीथेन गैस है। दूसरा जो है वो बर्निंग ऑफ फ्यूल है जिससे हम गाड़ियाँ वगैरह जो है उसको भी रन करते हैं। और सेकंड इसमें इंडस्ट्री भी आ जाती है, जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है। इंडस्ट्री जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उसको भी फ्यूल की ज़रूरत होती है ताकि वो रन करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी इसकी एग्जांपल आ गई केमिकल रिएक्शन की। अब तीसरी जो हमारे पास इसमें आ जाती है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो सबसे पहले अगर राइट साइड पे देखें, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली सिंपल वर्ड में जो इसका मतलब ये है कि प्लांट अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं। प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं रोशनी में, लाइट की मौजूदगी में, सूरज की मौजूदगी में। तो उसको फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लांट जो है बेसिकली अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो मैक्सिमम अमाउंट में आपको मिलेगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट में आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, पहला जो मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, दूसरा इसके साथ साथ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का भी होना ज़रूरी है। अब वाटर कहाँ से? वाटर आप लोगों को नज़र आएगा कि जो प्लांट्स की जो जड़ें हैं, यहाँ पे वाटर मैंने लिखा हुआ है। वाटर से क्या मुराद है कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से जड़ों के थ्रू जो है वो क्या करती हैं? वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और नीचे से ऊपर की जो प्लांट की बॉडी है उसको लेके जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब वाटर कहाँ से? जो ज़मीन के नीचे एग्जिस्ट करता है, जो ज़मीन की मिट्टी होती है उसमें एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे प्लांट जो है वो मौजूद है, तो अपने जड़ों की मदद से उस मिट्टी से पानी को ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जज़ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब फोटोसिंथेसिस के लिए एक और मेन चीज़ है, वो है सनलाइट का होना ज़रूरी है। सूरज की रेडिएशन जो है, सूरज की जो शुआएं हैं
उनका होना ज़रूरी है। ये तीसरा मटेरियल है, पहला मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मटेरियल वाटर, तीसरा मटेरियल जो है वो सनलाइट है। ये 3 मटेरियल अगर अवेलेबल हैं तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेगा, जिसके थ्रू वो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करेगा। अब एक बात तो क्लियर होगी कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम होगा, मतलब दिन में होगा, रात में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रात को सूरज नहीं निकलता, रेडिएशन नहीं होती, इस वजह से फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन को ही होगा। ठीक है। अब बनेगा क्या? फोटोसिंथेसिस में बनेगा क्या? ग्लूकोज C6H12O6। बेसिकली ये क्या है? ग्लूकोज। और ये क्या है? खुराक है, एनर्जी है, जिससे प्लांट क्या करता है? इसको टेकअप करता है और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, अपनी ग्रोथ को जो है वो कैरी करता है। और साथ इसके साथ वो ऑक्सीजन भी रिलीज करता है जो हम लेते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है। एक काम तो ये कर रहा है प्लांट कि वो अपनी एनर्जी खुद तैयार कर रहा है, अपनी खुराक खुद तैयार कर रहा है। दूसरा हमें भी फ़ायदा दे रहा है क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है। O2 प्लस O2 से क्या मुराद है? ऑक्सीजन, जो हम सांस के लिए लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब अगर हम देखें, इसमें फर्दर देखें कि स्टार्टिंग रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहे हैं। साथ सनलाइट, ये तीनों जो मटेरियल हैं, ये रॉ मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। ये जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास नई चीज़ें बनेंगी जिसको प्रोडक्ट का नाम देते हैं, और वो प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन O2। तो ये दो चीज़ें हमें प्रोडक्ट में मिलेंगी। ग्लूकोज क्या है? खुराक है, एनर्जी है, जिससे प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो जिससे अपनी ग्रोथ करती है, परफॉर्म करती है। और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। तो साथ साथ प्लांट का ये भी फ़ायदा हमें हो रहा है। ये देखें, आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक्सिल हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, कहाँ से? प्लांट से। तो इसलिए जो मॉर्निंग टाइम अगर आप वो उस एरिया में जाएँ जहाँ पे प्लांट जो है वो ज़्यादा अवेलेबल हों, तो वहाँ पे आपको जो है एक फ्रेशनेस फील होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा होता है सांस के लिए। आप उस माहौल को एंजॉय करते हैं, एक अच्छी स्मेल आ रही होती है क्योंकि वो फ्रेश ऑक्सीजन होती है जो आप इनहेल कर रहे होते हैं, एज़ कम्पेयर टू वो वाला एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है। तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन आप लेते हैं तो वो इतना फ्रेश नहीं होता जो आपको प्लांट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब दूसरा इसमें आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली ये लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, चाहे हम प्लांट की बात करें, जानदार की बात करें, एनिमल्स की बात करें, इंसानों की बात करें, तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है बेसिकली ये उलट होता है फोटोसिंथेसिस के। जो फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ बन रही होती है, बेसिकली रेस्पिरेशन में वही चीज़ जो है वो दोबारा कन्वर्ट होती है रिएक्टेंट में। मेन जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में बन रहा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होता है? रिएक्टेंट होता है रेस्पिरेशन में। समझ आ गई कि आप लोगों ने ये सिंपल याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है वो बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स हैं। जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली रेस्पिरेशन में वो रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम उसी को ही पेस्ट कर लेते हैं, जो ऊपर प्रोडक्ट बना था वो रेस्पिरेशन में हम रिएक्टेंट ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन जो है ये बेसिकली डे टाइम भी हो सकता है और ये नाइट टाइम भी हो सकता है। मतलब ये 24 आवर जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है, क्योंकि इसके लिए कोई सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ये 24 आवर जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ठीक है। तो अब वही प्रोडक्ट जो बना था फोटोसिंथेसिस में वो रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट बन जाएगा, और जो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट था वो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं, उलट हैं। ठीक है। जो काम उधर हो रहा है वो उसके उलट काम जो है वो रेस्पिरेशन में होगा। ठीक है। तो रेस्पिरेशंस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज़ होती है, इसलिए रात को प्लांटेड एरिया में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा रिलीज़ हो रही होती है, जो कि रात को रेस्पिरेशन ही होती है, फोटोसिंथेसिस